गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट कंपोनेंट जिसका नाम है गोल्गी बॉडीज, या इसको हम क्या कह सकते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज लाइपोकॉन्ड्रियन भी हम कह सकते हैं, ठीक है भाई। एंड इट इज आल्सो नोन एज डाल्टन कॉम्प्लेक्स या डाल्टन स्ट्रक्चर्स। तो ये बहुत सारे नाम हम देते हैं जब अपना नेक्स्ट कंपोनेंट है। गोल्गी बॉडी कह दिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी अपरेटस भी आपको लिखा मिलेगा, लाइपोकॉन्ड्रियन कह देते हैं या डाल्टन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो सेल ऑर्गेनेल है, ये भी हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और लगभग सभी तरह की सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। कुछ फ्यू एक्सेप्शन है जहां पे ये नहीं पाए जाते। तो देखो भाई, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो जो गोल्गी बॉडी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्जर्व किया गई थी गोल्गी बॉडी, तो इट इज ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज। किसने ऑब्जर्व किया था भाई? जॉर्ज साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको फर्स्टली ऑब्जर्व किया। बट इसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर था, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो किसने डिफाइन किया था भाई? किसने डिस्क्राइब किया था? जो आउटर में वो बाहर से कैसी दिखती है गोल्गी बॉडी या गोल्जियन अपना जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा दिखाई देता है। तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय अनदर साइंटिस्ट नेम एज कैमिलो गोल्गी। इसीलिए हमने इस स्ट्रक्चर को, इस ऑर्गेनेल को क्या नाम दिया? गोल्गी बॉडी, बिकॉज the morphological structure was given by Camillo Golgi. But ultra structure जो दिया, ultra structure was given by Dalton। इसलिए हम इसका दूसरा नाम क्या दे देते हैं? डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये साइंटिस्ट रहे जो गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, कैमिलो गोल्गी जिन्होंने इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिया, डाल्टन जिन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडीज की और ऑब्जर्व किया था जॉर्ज ने, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं साइज के अकॉर्डिंग कि जो हमारी गोल्गी बॉडी है उसका साइज कैसा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो साइज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लार्जर साइज जो है या लार्ज जो गोल्गी बॉडी है, लार्जर इन साइज, इट इज फाउंड इन सेक्रेटरी सेल। कहां पे रहेंगे भाई? सेक्रेटरी सेल्स के अंदर। वो सेल जो सेक्रेशन करती हैं, जो अपने अंदर से किसी केमिकल सब्सटेंस को सेक्रेट करती हैं या उनका काम ही सेक्रेशन का है, उनके अंदर जो गोल्गी बॉडी है उसका साइज कैसा मिलेगा हमें? लार्ज साइज में वो मिलेगी। साइज काफी बड़ा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लीवर सेल, लीवर हो गया अपना, लीवर सेल हो गई। इसके अलावा पेनक्रियाटिक सेल्स हैं, पेनक्रियाज के अंदर जो सेल्स होती हैं वो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं। दे कैन सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। लीवर बाइल साल्ट करता है, बाइल जूस को सेक्रेट कर रहा है, पिगमेंट मॉलिक्यूल को सेक्रेट कर रहा है, और पेनक्रियास हमारा जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसको सेक्रेट कर रहा है। इट आल्सो सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। तो इसलिए इन सेल के अंदर जो गोल्गी बॉडी है उसका साइज काफी हमें बड़ा मिलेगा, वो लार्ज साइज की मिलेगी। बट इट इज फाउंड इन स्मॉलर साइज। तो ये उन सेल के अंदर पाई जाएंगी जो कैसी होंगी? नॉन सेक्रेटरी इन नेचर, नॉन सेक्रेटरी इन नेचर, जो सेक्रेशन नहीं करती, नॉन सेक्रेटरी नेचर की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मसल सेल, तो मसल सेल्स के अंदर कोई सेक्रेशन नहीं हो करती है, इसलिए वहां पे जो उन सेल के अंदर जो गोल्गी बॉडी है उसका साइज काफी छोटा होता है, वो स्मॉल इन साइज में होती है। तो साइज की अगर हम बात करें तो वो बड़ी साइज में भी होती है, लार्जर इन साइज जो सेक्रेटरी सेल है, और स्मॉलर इन साइज में होती है जो कैसी है? नॉन सेक्रेटरी सेल उसमें है। अगर हम प्रेजेंस या एब्सेंस की बात करें, भाई कहां पे किन सेल के अंदर होगी, प्रेजेंट या एब्सेंट के अंदर, तो देखो जो गोल्गी बॉडी है अपनी वो
लगभग 1 इन नंबर्स की हम बात करें, प्रेजेंस की हम बात करें, तो गोल्गी बॉडी आर 1 पर एवरी एनिमल सेल के अंदर इनका मेनली नंबर एक सेल के अंदर 1 होता है। ठीक है भाई, तो हर एक एनिमल सेल में ये पाई जाती हैं और सिंगल ही होंगी ये। लेकिन अगर हम प्लांट केस की हम बात करें, प्लांट सेल की हम बात करें, इन केस ऑफ प्लांट सेल इट इज फाउंड इन 6 to 12 इन नंबर। ये 6 से 12 नंबर्स में हो सकती हैं, लेकिन ये इनसे भी ज्यादा हो सकती है इन केस ऑफ लोअर एल्गी, जैसे चारा, फॉर एग्जांपल चारा, ये एक एल्गी है और इसके अंदर जो नंबर ऑफ गोल्गी बॉडी है वो मोर देन हंड्रेड्स होती है। ठीक है भाई, इनका नंबर कितना होता है, अबाउट 100 इन नंबर्स। तो डिफरेंट सेल्स के अंदर ये डिफरेंट नंबर्स में होती हैं। ठीक है, और ये जितनी भी मैंने सेल लिखी हैं इट इज यूकैरियोटिक सेल, बट इट इज एब्सेंट या इट इज 0 इन नंबर इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया हो गए अपने, उनके अंदर ये क्या होती हैं, एब्सेंट रहती हैं। ठीक है भाई, कैसे होती है, उनके अंदर ये एब्सेंट होती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, जैसे अपना मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, यूकैरियोटिक की सेल है, एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन करने में हेल्प करती हैं, ब्लड सेल्स कहलाती हैं। इनके अंदर भी जो हमारी गोल्गी बॉडी होती है या गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो एब्सेंट रहता है। तो इन दो केसेस में वो एब्सेंट रहेगा 0 नंबर्स में। हर एक एनिमल सेल के अंदर एक गोल्गी बॉडी हमें जरूर मिलेगी। प्लांट सेल की हम बात करें तो वो 6 to 12 नंबर्स होती हैं। और अगर हम लोअर एल्गी की बात करें, जिसे जैसे फॉर एग्जांपल चारा, उसके अंदर ये हंड्रेड्स नंबर में भी पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो डाल्टन ने दिया था। ठीक है भाई, तो मेनली स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो वो कैसी दिखाई देती है। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी। ठीक है भाई, तो गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था, और उसके अंदर हम देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बना था, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। तो उसी तरह से जो हमारी गोल्गी बॉडी है वो भी 3 एलिमेंट से मिलकर बनी है। इट इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। इनके अंदर भी 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो 3 एलिमेंट्स जो हैं, 2 तो सेम होते हैं लाइक एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक उनसे क्या होता है, डिफरेंट होता है। कौन कौन से होते हैं भाई वो? फर्स्ट वन इज वही सेम सिस्टर ने होंगे, वैसा ही स्ट्रक्चर होगा जैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सेकंड ये कंसीडर करेंगे वेसिकल्स। वेसिकल्स भी हमने उनके अंदर देखे थे, स्फेरिकल बॉडी थी, यहाँ पे भी स्फेरिकल बॉडीज मिलेंगी हमें। और थर्ड वन वहां पे थे ट्यूब्यूल्स और यहाँ पे होंगे वेक्टोल्स। ये डिफरेंसेस है थर्ड एलिमेंट्स के अंदर। यहाँ पे सिस्टर्ने है, वहां पे भी सिस्टर्ने थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, और वेसिकल्स का भी वही सेम स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट थे। लेकिन वेक्टोल्स जो है यहाँ पे थर्ड एलिमेंट से काम कर रहा है, और वहां पे जो थर्ड एलिमेंट था उसका नाम था ट्यूब्यूल्स। तो अब ये कैसे अरेंज होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है गोल्गी बॉडी का? तो देखो भाई, मेनली जो गोल्गी बॉडी है वो पोलैरिटी शो करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी गोल्गी बॉडी है दे कैन शो पोलैरिटी। क्या शो करेगी भाई? वो पोलैरिटी को शो करेगी। उसके अंदर पोलराइजेशन हम देखते हैं, पोलैरिटी हम देखते हैं कि भाई ओरिएंटेशन कैसा है। पोलराइजेशन नहीं, सॉरी, क्या देखते हैं हम? ओरिएंटेशन देखते हैं, किस तरह से उनकी डायरेक्शंस है या किस तरह का उनका फेस है, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं पोलैरिटी के बेसिस पे। तो देखो फर्स्ट पार्ट हम सिस्टर ने बना रहे हैं, तो सिस्टर ने इस तरह से अरेंज होते हैं उनके अंदर।
एक सिस्टर्न हो गया, उसके बाद ये अपना सेकंड सिस्टर्न आ गए इस तरह से, फिर थर्ड, ये पैरेलली एक दूसरे से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं लाइक दिस। जैसे हमने कहां पे देखे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सेम उसी तरह से स्ट्रक्चर होता है अपना गोल्गी बॉडी के अंदर, लेकिन वहां पे जो उनके एंड थे वो बिल्कुल सेम एंड थे, जितनी थिकनिंग जितना डायमीटर, यहाँ पे सिस्टर ने कहा है सेम एंड पार्ट में भी होता है जो बीच में होता है, तो इसका मतलब वो आइसो डायमेट्रिक्स थे। लेकिन यहाँ पे जो गोल्गी बॉडी के अंदर सिस्टर ने है उनके एजेस जो होते हैं वो थोड़े से स्लोवन होते हैं, ठीक है भाई, उनके एजेस कैसे हैं, स्लोवन होते हैं इस तरह से। लाइक दिस। तो इस तरह से यहां पे जो सिस्टर ने हैं उनके एजेस कैसे हैं, थोड़े से स्लोवन नेचर्स में होते हैं, स्लोवन पाए जाते हैं, आपस में ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इस तरह से, ठीक है भाई। जैसे वहां पे अपने सिस्टर ने कनेक्टेड थे, सेम उसी तरह से यहां पे भी क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है भाई, लाइक दिस। इस तरह से। अब देखो इसके, ये तो हो गए सिस्टर ने, और जो ये इनके एज सोलन है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं गोल्जियन वैक्यूल्स। क्या नाम देते हैं इनको हम, गोल्जियन वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। और इसको हमने क्या नाम दिया, सिस्टर ने, ये हमारे हैं सिस्टर ने। और साथ में थर्ड जो एलिमेंट है वेसिकल्स, वो इस तरह से यहाँ पे नीचे की साइड स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं, इस तरह से अरेंज रहते हैं यहाँ पे लाइक दिस। ये क्या है, वेसिकल्स, स्फेरिकल बॉडीज होती हैं एंड दे डू नॉट कंटेन राइबोसोम्स। एक मेन डिफरेंस क्या आता है इनके अंदर, सिस्टर्ने और वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उनके सरफेस पे राइबोसोम अटैच थे, लेकिन इनके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होते, ठीक है। और ऊपर की साइड यहां पे इस तरह से लार्ज स्फेरिकल बॉडीज होती हैं इस तरह से, इन्हें हम वैक्यूल्स कहते हैं। यहां पे ये क्या है भाई, वैक्यूल्स है। और ये वैक्यूल्स जो स्कैटर्ड हो रहे हैं यहां से गोल्गी बॉडी से, ये आगे चल के फॉर्मेशन करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स की। इट इज एन अनदर सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अपनाता है गोल्गी बॉडी का, जिसमें तीन एलिमेंट्स हो गए। फर्स्ट, ये इस तरह से पैरेलल फॉर्म में अरेंज है सिस्टर ने, ठीक है भाई। इनके एजेस जो हैं वो सोलर नेचर्स के होते हैं, इनको हम कहते हैं गोल्जियन वैक्यूल्स। ऊपर की साइड पे ये इस तरह से स्कैटर्ड हो जाते हैं, यहां से ये वैक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, और नीचे की साइड पे इस तरह से स्फेरिकल स्मॉल बॉडीज होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। और जो वैक्यूल्स है इनका डायमीटर अबाउट 600 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है भाई इनका डायमीटर, अबाउट 600 एंगस्ट्रॉन। मैं बात कर रहा था पोलैरिटी की, हमारा ये अभी टॉपिक छूटा हुआ था, व्हाट इज पोलैरिटी। तो देखो यहाँ पे गोल्गी बॉडी के अंदर दो फेस होते हैं, एक को हम कहते हैं ट्रांसफेस और एक को हम कहते हैं सिस फेस, ठीक है। और ये कहां पे होते हैं, तो पोलैरिटी वाइज अगर हम देखें तो गोल्गी बॉडी के अंदर दो तरह की पोलैरिटी है। एक होता है कॉनकेव, एक तो कैसा होगा भाई अपना कॉनकेव साइड, और एक होता है अपना कॉन्वेक्स साइड। जो कॉनकेव साइड है, ये जो ऊपर वाला फेस है, ऊपर की साइड पे इस तरह से हमने बना रखा है, ये अपना कॉनकेव फेस होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफेस। क्या कहते हैं इसको हम, ट्रांसफेस, क्योंकि ये ट्रांसफर करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसफेस। या इट इज आल्सो नोन एज मैच्योरिटी फेज या मैच्योरेशन फेस भी कहते हैं। यहाँ पे मैच्योरेशन होता है, क्योंकि देखो ये जो स्मॉल गोल्जियन वैक्यूल्स थे ये स्कैटर्ड होके और बड़े हो जाते हैं एजेस पे, और फिर वहां से रिलीज हो जाते हैं, तो ये लार्ज वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इनको क्या नाम दिया है, मैच्योरेशन फेज कहा है। और इसके अपोजिट का जो फेस होता है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स फेस, या इसका दूसरा नाम होता है सिस फेस। नीचे वाले जो कॉन्वेक्स शेप में है उसको हमने क्या नाम दिया, सिस फेस कहा, और आल्सो नोन एज फॉर्मेटिव फेस।
ये फॉर्मेटिव फेस भी कहलाता है, ये इसके नाम है। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव साइड कौन सा फेस हो गया भाई यहाँ पे? ट्रांस फेस। और कॉन्वेक्स साइड कैसा हो गया? सिस फेस। ये भी क्वेश्चन एनटीएससी में आता है पोलैरिटी वाइज के पोलराइजेशन कैसा है। जो कॉनकेव फेस है ट्रांस फेस, ये होता है टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये चीज याद रखनी है, कॉनकेव या ट्रांस फेस जो होता है वो किस साइड होता है? नियर बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक होता है। और जो कॉन्वेक्स फेज होता है या सिस फेज जो अपना है, दे आर प्रेजेंट नियर बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो सिस फेज है दे आर नियर बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस के नजदीक होता है। तो यहां से इस तरह से ये जो नीचे की साइड आएगा ये न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, और इस तरह से फॉर्म्ड होते चले जाते हैं। तो जो ट्रांस फेज है इट इज टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो सिस फेज है इट इज टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये अपना अल्ट्रा स्ट्रक्चर आता है गोल्गी बॉडी का, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? थ्री एलिमेंट्स इसके होते हैं, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ये सिस्टर्ने हमने दिखाए यहाँ पे काफी हैं, 1 2 3 4 हमने दिखाए हैं। ठीक है, और भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अबाउट 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा पैरेलल फॉर्म में अरेंज रहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ फंजाई, फंगस के अंदर जो ये सिस्टर्ने होते हैं वो ओनली सिंगल होता है। क्या होता है वहां पे? ओनली सिंगल, यूनी सिस्टर्ने कंडीशन होती है, यूनी सिस्टर्नल कंडीशन। एक ही सिस्टर्ने होता है वहां पे, सिंगल सिस्टर्ने, लाइक दिस, ओनली वन। ठीक है, और उसके एसिड वॉइस ऑर्गन होते हैं, गोल्गियन कॉम्प्लेक्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर कहां पे पाया जाता है? ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा अपना कहां पे? आर प्रेजेंट इन फंजाई। और इसीलिए फंजाई के अंदर हम गोल्गी बॉडी को क्या कह सकते हैं? नोन एज डाइसाइटोसोम, सिंगल यूनिसिस्टर्नली गोल्गी बॉडी को हम कह सकते हैं डाइसाइटोसोम। तो गोल्गी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? डाइसाइटोसोम। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एनटीएससी में आया है। तो जो सिंगल यूनिसिस्टर्ने गोल्गी बॉडी होती है जो सिर्फ किस केस में पाई जाती है? ओनली फंजाई के अंदर, और उसको हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज डाइसाइटोसोम। तो ये था अपना स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी। थैंक यू वेरी मच बेटा।